ये कुंभ वाणी है। अब आप निखिल कुमार से कुंभ समाचार सुनिए। प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुओं का आवागमन निरंतर जारी। कल 96,98,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। जूना अखाड़े के प्रमुख आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज ने श्रद्धालुओं की संख्या 50 करोड़ पार होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को साधुवाद दिया। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की प्रयागराज शाखा ने अपने शिविर में आयकर के नए विधेयक तथा बजट 2025 पर गोष्ठी का आयोजन किया और महाकुंभ में काशी तमिल संगमम का आयोजन कल से 24 फरवरी के बीच किया जाएगा। प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुओं का आवागमन निरंतर बना हुआ है। कल रात 8 बजे तक 96,98,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। अपर मेला अधिकारी महाकुंभ विवेक चतुर्वेदी ने बताया कि अब तक 50 करोड़ 11 लाख से अधिक श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। आइए सुनते हैं हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट। महाकुंभ अब केवल एक पर्व नहीं बल्कि यह सनातन धर्म के विराट स्वरूप का प्रतीक बन चुका है। माँ गंगा, माँ यमुना और अदृश्य माँ सरस्वती के पवित्र संगम में श्रद्धा तथा आस्था से ओतप्रोत साधु संतों, श्रद्धालुओं, कल्पवासियों, स्नानार्थियों और गृहस्थों का स्नान अब उस शिखर के पार भी पहुंच चुका है जिसकी महाकुंभ से पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उम्मीद जताई थी। मुख्यमंत्री ने पहले ही अनुमान जताया था इस बार जो भव्य और दिव्य महाकुंभ का आयोजन हो रहा है वह स्नानार्थियों की संख्या का नया रिकॉर्ड स्थापित करेगा। उन्होंने शुरुआत में ही 45 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना जताई थी और उनका आकलन बीते 11 फरवरी को ही सच साबित हो गया था। वहीं कल 14 फरवरी को यह संख्या 50 करोड़ के ऊपर पहुंच चुकी है। 50 करोड़ से अधिक की यह संख्या किसी भी धार्मिक, सांस्कृतिक या सामाजिक आयोजन में मानव इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी सहभागिता बन चुकी है। इस विराट समागम का अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया में केवल भारत और चीन की जनसंख्या यहाँ आने वाले लोगों की संख्या से अधिक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार की सुव्यवस्थित प्रयासों से भारत की इस प्राचीन परंपरा ने अपनी दिव्यता और भव्यता से पूरी दुनिया को मुग्ध कर दिया है। अमेरिका, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया, ब्राजील, बांग्लादेश, रूस और मेक्सिको की जनसंख्या भी इससे कहीं पीछे है। अभी महाकुंभ में 12 दिन और एक महत्वपूर्ण स्नान पर्व शेष है। पूरी उम्मीद है कि स्नानार्थियों की यह संख्या 55 करोड़ तक पहुंच सकती है। कुंभवाणी के लिए आदर्श, प्रयागराज। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की संख्या 50 करोड़ पार होने पर जूना अखाड़े के प्रमुख आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को साधुवाद दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के तेजस्वी नेतृत्व में सनातन का अभूतपूर्व गौरव पूरी दुनिया में छा रहा है। महामंडलेश्वर ने कहा कि यूनेस्को इसे पहले ही विश्व धरोहर मान चुका है और अब पूरी दुनिया भारतीय संस्कृति सनातन की महत्ता को महसूस कर रही है। त्रिजटा स्नान कर कल्पवासी अपने घर वापस जाने के लिए प्रयागराज महाकुंभ से कल शाम रवाना हुए। त्रिजटा स्नान लाखों साधु संतों और कल्पवासियों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। इस बीच महाकुंभ मेला क्षेत्र में स्नान ध्यान करने हेतु लाखों श्रद्धालुओं और स्नानार्थियों का सैलाब फिर से उमड़ रहा है। और जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी प्रवीण मिश्र। निखिल, महाकुंभ मेला क्षेत्र की गतिविधियों की देखें तो जिस तरह से शुक्रवार को यहाँ पर श्रद्धालुओं का भारी हुजूम उमड़ा था, आज भी उसी तरह का हुजूम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आज त्रिजटा स्नान पर्व भी है। इस स्नान पर्व पर यहाँ भी श्रद्धालु हैं वो काफी संख्या में आते हैं। साथ ही साथ कुछ कल्पवासी ऐसे भी होते हैं जो त्रिजटा स्नान पर्व का स्नान कर दान पुण्य कर ही अपने वापस घर को जाते हैं। इसको लेकर के भी आज यहाँ पर जो संगम सही जो अन्य घाट है वहाँ पे उत्साह देखने को मिल रहा है। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए आज भी कुंभ मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है। साथ ही साथ जितने भी पास धारक लोग हैं उनकी भी गाड़ियों को नजदीक के पार्किंग स्थलों में गाड़ी खड़ी करने का निर्देश दिया गया है ताकि जो भी श्रद्धालु देश के कोने कोने से आ रहे हैं संगम क्षेत्र में उन्हें यातायात को लेकर के आवागमन में किसी भी तरह की असुविधा न हो। साथ ही अभी बताना चाहूंगा कि आज कुंभ मेला क्षेत्र में केंद्रीय मंत्रियों का भी आगमन हो रहा है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, चिराग पासवान, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, सतीश चंद्र दुबे, ये सारे जो मंत्री हैं आज यहाँ संगम क्षेत्र में दोपहर बाद पहुंच रहे हैं और यहाँ पवित्र त्रिवेणी में डुबकी लगाएंगे। इसके अलावा देश के अन्य कई गणमान्य अतिथियों का भी आगमन यहाँ पर हो रहा है। अन्य राज्यों के जो जनप्रतिनिधि हैं, सांसद हैं, वो भी आज यहाँ पवित्र त्रिवेणी संगम क्षेत्र पहुंच रहे हैं और यहाँ पर पवित्र त्रिवेणी में डुबकी लगाएंगे। श्रद्धालुओं का जिस तरह से उल्लास है, जिस तरह से जनप्रतिनिधियों का आगमन हो रहा है, इसको लेकर के यहाँ पे एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और जो जल पुलिस
के जवान हैं इनको सक्रिय रूप से यहाँ पे रहने का निर्देश दिया गया है। साथ ही साथ जो नाव का संचालन हो रहा है उनको भी दिशा निर्देश दिया गया है कि जो भी नाविक है उनको यह निर्देश दिया गया है कि वो जितनी निर्धारित सवारियां हैं उसको ही बैठाए ताकि नाव दुर्घटना से बचा जा सके। कुल मिलाकर यह कहें कि जिस तरह से भी श्रद्धालुओं का हुजूम यहाँ पर आ रहा है, कुंभ की दिव्यता और भव्यता को देखने के लिए लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं, उसको लेकर के सुरक्षा व्यवस्था जो अहम है उसको यहाँ पे चाक चौबंद किया गया है। इसी बीच जो यहाँ पे अन्य कई शिविरों में जो कार्यक्रम है वो भी आयोजित हो रहे हैं, जिसको दूर दूर से आए हुए श्रद्धालु हैं वो देख रहे हैं। जो प्रदर्शनियां लगी हैं यहाँ पर अलग अलग विभागों को उससे जोड़ करके जो यहाँ पे श्रद्धालु हैं, तीर्थयात्री है या जो सरकार की योजनाएं हैं उससे भी रूबरू हो रहे हैं। धन्यवाद। महाकुंभ नगर के सेक्टर 23 संकट मोचन मार्ग अरेल में कल द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के प्रयागराज शाखा ने अपने शिविर में आयकर के संबंध में गोष्ठी का आयोजन किया। मुख्य अतिथि के रूप में आयकर अपीलीय अधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति सीवी भदंग ने कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि न्याय के निष्पादन में पेशेवर लोगों की भूमिका महत्वपूर्ण है। इस अवसर पर बजट 2025 के साथ साथ नए आयकर अधिनियम के बारे में जानकारी साझा की गई, जिसकी सभी उपस्थित सदस्यों ने प्रशंसा की। सुरक्षा के मद्देनजर सभी स्नान घाटों पर बचाव दल और पुलिस बल गोताखोर लगातार निगरानी में लगे हुए हैं। भीड़ पर नियंत्रण बनाने के लिए घाटों पर स्नान कर चुके श्रद्धालुओं को लगातार बाहर निकाला जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मेला प्राधिकरण आज एक नया विश्व रिकॉर्ड हासिल करने का प्रयास करेगा। महाकुंभ मेला प्राधिकरण आज मेला क्षेत्र में एक साथ समन्वित सफाई अभियान में 15,000 प्रतिभागियों को शामिल कर विश्व रिकॉर्ड हासिल करने का प्रयास करेगा। इस पहल का उद्देश्य स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देकर महाकुंभ के मूल मूल्यों को उजागर करना है। साथ ही प्रमुख स्थलों की पवित्रता को बनाए रखने के लिए सामूहिक जिम्मेदारी के संदेश को मजबूत करना है। इससे पहले वर्ष 2019 में मेला प्रशासन ने 10,000 प्रतिभागियों के साथ रिकॉर्ड बनाया था। इस वर्ष इस पहल का लक्ष्य बड़े पैमाने पर स्वच्छता अभियानों के लिए एक नया वैश्विक मानक स्थापित करते हुए पिछले रिकॉर्ड को तोड़ना है। मेला प्राधिकरण ने कल सफाई में एक और रिकॉर्ड हासिल किया, जिसमें 300 से अधिक सफाई कर्मचारियों ने एक साथ 3 अलग अलग घाटों पर नदी के लिए सफाई अभियान चलाया था। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा सत्यापित करने के बाद रिकॉर्ड सौंप दिया जाएगा। महाकुंभ दुनिया का पहला ऐसा आयोजन है जिसमें 50 करोड़ से अधिक लोग प्रत्यक्ष भागीदार रहे। इसे मानव इतिहास में किसी भी धार्मिक, सांस्कृतिक या सामाजिक आयोजन के लिए सबसे बड़ा समागम माना जा रहा है। कुंभवाणी के लिए अभिषेक कपिल। और अब आप कुछ खबरों को संक्षेप में सुनिए। युवा श्रद्धालुओं ने महाकुंभ मेले के परेड ग्राउंड में सूचना और प्रसारण मंत्रालय की डिजिटल प्रदर्शनी जन भागीदारी से जन कल्याण का बड़ी संख्या में अवलोकन किया। इन युवाओं ने विकसित भारत की ओर मजबूत कदम उठा रही सरकार की योजनाओं के बारे में डिजिटल मल्टीमीडिया के माध्यम से जानकारी प्राप्त की। ये प्रदर्शनी 26 फरवरी तक आमजन के लिए निःशुल्क खुली रहेगी। प्रदर्शनी में सरकार की तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी श्रद्धालुओं को दी जा रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस महाकुंभ को लेकर सोशल मीडिया पर भ्रामक वीडियो और फोटो प्रसारित करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। बीते एक माह के भीतर आज तक 75 सोशल मीडिया अकाउंट्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने बताया कि सोशल मीडिया पर महाकुंभ से संबंधित भ्रामक पोस्ट और अफवाहें फैलाने वालों को लगातार चिन्हित किया जा रहा है। ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट को चिन्हित करके उनके विरुद्ध FIR दर्ज कराई जा रही है। कुंभवाणी के लिए मुकेश कुमार बल। काशी तमिल संगमम कल से 24 फरवरी के बीच महाकुंभ में उत्तर और दक्षिण भारत की संस्कृतियों का साक्षी बनेगा। ये संगमम का तीसरा संस्करण एक भारत श्रेष्ठ भारत के उद्देश्य को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण साबित होगा। ये संस्करण एकता में विविधता को सुदृढ़ करेगा। और अब मौसम की बात करें तो महानगर में आज न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस जा सकता है। आज धूप खिली रहेगी और दक्षिण दक्षिण पश्चिम दिशा से हवाओं की रफ्तार 5.6 किलोमीटर प्रति घंटे की रहेंगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुओं का आवागमन निरंतर जारी है। कल 96,98,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। जूना अखाड़े के प्रमुख आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज ने श्रद्धालुओं की संख्या 50 करोड़ पार होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को साधुवाद दिया। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की प्रयागराज शाखा ने अपने शिविर में आयकर के नए विधेयक तथा बजट 2025 पर गोष्ठी का आयोजन किया। और महाकुंभ में काशी तमिल संगमम का आयोजन कल से 24 फरवरी के बीच किया जाएगा। कुंभ समाचार का अगला बुलेटिन कुंभवाणी चैनल 103.5 FM पर आप दोपहर 2:30 पर सुन सकते हैं। इसके साथ ही कुंभ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।